अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। क्या ज्ञानी है रे तू ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है। तेरे चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हॉस्पिटल पर हमला करता है, उसमें 400 लोगों की मौत हो जाती है, उस पर इसकी वीडियो नहीं आती है। लेकिन यह रामनवमी और दशहरा आने से पहले हिंदू देवी देवताओं पर प्रश्न उठाने पहले चले आता है। वो श्री राम के निर्मल चरित्र पर ऐसे घिनौनी आरोप लगाते हो, थोड़ा तो शर्म कर लो। अब पूरा सुनना पड़ेगा, एक एक स्लाइड ध्यान से चेक करना, मेरी गारंटी है। पूरे इंटरनेट पर इतने डिटेल्ड रेफरेंसेस एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। यह श्लोक को हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में कहते हैं, प्रभु श्री राम ने ना तो कभी मांस खाया है और ना ही कभी मादक पदार्थ का सेवन किए हैं। वे 4 समय उपवास करके 5वें समय में कंदमूल फल खाते हैं। श्री राम वनवास जाने से पहले माँ कौशल्या से प्रतिज्ञा करते हैं, अपने पूरे वनवास में मैं ऋषि मुनि की तरह कंदमूल फल और शहद खाकर अपना जीवन यापन करूंगा। ऐसे परम आज्ञाकारी पुत्र इतनी कठोर प्रतिज्ञा करके जंगल में पनीर मटर मसाला खाने तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। इवन माता सीता भी प्रतिज्ञा लेती है कि मैं हमेशा कंदमूल ही फल ही खाऊंगी। एक जगह सीता जी श्री राम जी से कहती है, आप मुझे जो भी पत्ते या फल ला कर देंगे मैं उसे अमृत समझकर स्वीकार कर लूंगी। और जगह लक्ष्मण जी श्री राम जी से कहते हैं, मैं रोज आपके लिए कंदमूल फल और मुनियों द्वारा खाए जाने वाले पदार्थ ही लेकर आऊंगा। जगह प्रभु श्री राम दशरथ जी से कहते हैं कि मैं वन में फल कंदमूल खाकर ही जीवन यापन करूंगा और सुख से रहूं। जगह अयोध्यावासी चिंता कर रहे हैं कि हमारे राम सुख सिद्धांत महल की छोड़कर आखिर कैसे फल मूल खाकर रहेंगे। श्री राम अपने मित्र गुहा से कहते हैं, मुझे राजा नहीं एक तपस्वी समझो जो फल मूल खाकर ही जीवित रहते हैं। जब भरत उनसे मिलने आते हैं तो श्री राम कहते हैं, मैं वनवास में पितरों का तर्पण फल मूल कंद से ही कर रहा। राक्षसों का सामना करते हुए श्री राम कहते हैं कि हम कंदमूल खाने वाले को क्यों परेशान कर रहे हो। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के साथ साथ श्री राम रक्षा स्तोत्रों में भी आता है। बाद में श्री राम जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां भी अपना परिचय देते हुए भी कहते हैं कि वे कंदमूल खाकर ही अपना जीवन बिताएंगे। और यह बात तो क्लियर है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती और वे अपने पिता ऋषि मुनि ब्राह्मण सीता माता लक्ष्मण और भरत सबके सामने यह प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं। इनफैक्ट वे इतना तक भी कह देते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा पालन करने के लिए लक्ष्मण सीता तक को छोड़ना पड़े या अपने प्राण को भी त्यागना पड़े तब भी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। और महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से महाराज से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी मांस नहीं खाया। और वाल्मीकि रामायण में ऐसे कुछ जगह पर मांस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ पर भी सब गड़बड़ मीनिंग निकाले हैं। और आपके लिए यह एक और सरप्राइज भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी निकाल कर देख लीजिए, आप जानकर चौंक जाएंगे कि मांस शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, पशु पक्षी और मछली का मांस, दूसरा फल का गूदा। यह अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए डबल मीनिंग निकालकर अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जैसे इस जगह देखिए, ओल्डेस्ट शिरोमणि टीकाकार ने मांस को मुनियों द्वारा खाए जाने वाले फल बताया है। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। आप माता सीता की पर्सनालिटी से सोच भी नहीं सकते कि वे मांस और मदिरा से गंगा माता की पूजा करेंगी। सुरघट मतलब मदिरा का गाढ़ा नहीं, सुर प्लस अघट मतलब देवताओं असुरों के लिए असंभव से हजारों पदार्थ से माँ सीता गंगा माता की पूजा करना चाहती है, साथ में मांस नहीं, फ्रूट पल्प और भोग विलास के बिना। और इस श्लोक में भी गड़बड़ मीनिंग निकाले हैं कि श्री राम हिरण को मारकर खा गए, पर यहाँ हत्वा का मतलब जान से मारना नहीं बल्कि हल्के से पीटना। संस्कृत डिक्शनरी में एग्जाम्पल आता है, जैसे बैलों को खेत में हल जोतने के लिए पीछे से हल्के से धक्का देना, थोड़ा पीटने। वैसे ही रामायण में ऐसे बहुत से श्लोक मिलेंगे जिसमें राम लक्ष्मण वन में हिरणों के साथ क्रीड़ा करते हुए उन्हें हल्के से पीट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने वैद को खाया, यानी मांस नहीं, मुनियों द्वारा खाए जाने वाले फल। तो यहाँ पर ना तो हिरण को जान से मारा और ना ही उसकी मांस खाया, और इन्होंने क्या ही मतलब निकाल दिया। कोई दूसरे धर्म की किताब को भी ऐसे इंटरप्रेट करके दिखाओ, जरा पता चलेगा।
इस तरह से इस श्लोक में भी राम लक्ष्मण से मांस लाने को नहीं कह रहे हैं, माँ समाहित्य हिरण को मेरे पास लाओ ऐसा कह रहे हैं, पर इन्होंने पूरा गड़बड़ ही मीनिंग निकाला दिया। निकली ये सब मिस्टेक को लेक्सिकल एरर कहते हैं, यानी शब्द के वर्बटम मीनिंग को ले आना बिना पूरा कंटेक्स्ट को समझे हुए, जैसे कि मारना। अब इस शब्द का मीनिंग ढूंढोगे तो क्या ही समझ आएगा, कुछ भी मीनिंग निकाल लो। मोटर बाइक को किक मारना, पीठ थपथपाना, किसी को लाइन मारना, किसी को जान से मार देना। इसलिए हमें शास्त्रों को सिर्फ प्रामाणिक गुरु के डायरेक्शन में समझना है, न कि ऐसे एंटी सनातनियों से। रामायण में स्वर्ण मृग को लाने का पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब राम स्वर्ण मृग को पकड़ने निकलते हैं तो लक्ष्मण को पहले ही बता देते हैं कि वह कोई मायावी राक्षस है। तो राम कहते हैं अगर कोई मृग है तो उसे पकड़ लाएंगे, वह सीता के बगीचे में खेलेगा, अगर वह राक्षस है तो उसका वध करना जरूरी है। लेकिन इसमें हिरण को मार के खाने से कोई लेना ही नहीं है। नो डाउट श्री राम ने वन में रहते हुए हिंसक जानवर और राक्षसों को मारा, वन में रहने वाले तपस्वी ऋषियों मुनियों की रक्षा के लिए अपना क्षत्रिय धर्म निभाया, क्योंकि जटायु भी श्री राम से कहते हैं कि यह जंगल हिरणों के रूप में राक्षसों और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि श्री राम अपने जीवन में ही कभी भी मांस नहीं खाए हैं। इसलिए ऐसे कभी भी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले एंटी सनातनियों को बातों पर ध्यान मत देना और अपने भगवान और अपने धर्म पर कभी भी डाउट मत करना। और आप हमारे बातों से एग्री हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।